है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना कैसा है नमाज में। क्योंकि जैसे ही माह रमज़ान करीब आता है तो ख़ास करके इस शहर में और तकरीबन हर बड़े शहर में कस्बात में लाउड स्पीकर के हवाले से एक मसला तूल पकड़ता है। इन दिनों इस शहर में भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नमाज में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर बहुत घमासान हो रहा है। हर कोई अपने अपने फ़िक्र को दूसरे के ऊपर थोपने के पीछे लगे हैं। तो मैं कोई हुक्म या कोई फतवा तो नहीं दे सकता, लेकिन इस हवाले से चंद बातें बगौर सुनिएगा। नमाज में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना कैसा है, इस हवाले से कई फतवा जात है। अलग अलग मुफ्ती के अलग अलग खानकाहों से अलग अलग फतवे हैं। बहरहाल जमात अहले सुन्नत वल की तरफ से यानी उलमाए हक़ की तरफ से दो तरह की बातें हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि नमाज में लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दो बातें। जो कहते हैं कि नमाज में लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ शर्तों के साथ जायज़ करार देते हैं, और इस फतवे पर अमल करने वाले लोग भी ज़्यादा है और जायज़ के फतवा देने वाले लोग भी ज़्यादा हैं। जो लोग कहते हैं कि लाउड स्पीकर पर नमाज नहीं होती है, वो महदूद लोग हैं। थोड़े से लोगों के फतवे इस तरह के हैं और इस बात पर अमल भी थोड़े लोगों का है। आप जितने बड़े शहरों में जाएंगे, लगभग अक्सर जगहों में जो है लाउड स्पीकर पे नमाज होती है। लेकिन इस शहर में एक हंगामा है, इस वक्त एक बहस छिड़ी हुई है इस बात के ऊपर कि करना चाहिए या नहीं। देखिए, लाउड स्पीकर तो आज हुआ ना, इससे पहले तो लाउड स्पीकर कुछ नहीं था। तो लोग तो नमाज पढ़ते थे ना, ईद बकरीद भी होती थी, सब कुछ होता था। तो ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम लोग नमाज नहीं पढ़ते थे या नमाज नहीं होती थी, कुछ तो तरीका था ना। इस्लाम में अगर जंबे गफ़ीर हो, बहुत ज़्यादा लोग हो, दूर तक आवाज़ ना फैलती हो, तो इस्लाम में एक सूरत है, उसका नाम है मुकब्बिर का इंतज़ाम। जब मुकब्बिर के ज़रिए काम चल रहा है तो फिर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल क्यों? हाँ, कब लोग आएंगे और किधर से खड़े हो जाएंगे और मुकब्बिर का इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं और बड़े मसले खड़े होंगे तो अलग बात है। जब मुकब्बिर का ऑप्शन इस्लाम में है, मुकब्बिर के ज़रिए नमाज हो सकती है, तो कोशिश करें कि बग़ैर लाउड स्पीकर के नमाज पढ़ें। क्यों? कि नमाज अफजलुल इबादात है। नमाज कोई ऐसी वैसी इबादत नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट इबादत है, बहुत अहम इबादत है। नमाज अल्लाह को पाने का ज़रिया है, अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करने का ज़रिया है। इंसान जब नमाज पढ़ता है तो अल्लाह से हम कलाम होता है, वो अल्लाह से बातें करता है, वो अल्लाह की याद में लगा हुआ रहता है। वो नमाज हमारी किसी तरह से भी ज़ायल नहीं होनी चाहिए, नुकसान नहीं होनी चाहिए, नमाज फासिद नहीं होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि जो चीज़ जितनी महंगी होती है उसकी हिफाजत उतनी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो नमाज तमाम इबादतों का मग़ज़ है, तमाम इबादतों में अफजल है, तो उसकी हिफाजत भी बहुत ज़्यादा करनी है। कहीं जाने अनजाने लाउड स्पीकर पर नमाज पढ़ के या किसी और की वजह से, किसी चीज़ की वजह से हमारी नमाज अगर फासिद होने का या ख़राब होने का ख़दशा हो, तो हमें उस चीज़ से या उन चीज़ों से बचना चाहिए। तो उन चीज़ों में से एक लाउड स्पीकर भी है कि जिससे नमाज ना पढ़ना ही बेहतर है, अफजल है। तो बहरहाल जब मुकब्बिर का ऑप्शन है तो मुकब्बिर इस्तेमाल करें। अब इसमें बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हमको आवाज़ नहीं आती है, फिर हमको सवाब कैसे मिलेगा? तो इस्लाम कह रहा है कि आप जब पीछे इस इमाम के खड़े हो गए तो आपको आवाज़ आए या ना आए, आपको सवाब मिलेगा। जब इस्लाम कह रहा है कि सुनोगे तो भी सवाब मिलेगा, नहीं सुनोगे तो भी सवाब मिलेगा, तो फिर ये सवाल ही बेकार है।
फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लाउड स्पीकर के अगर बगैर लाउड स्पीकर के नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है। अरे भाई, ध्यान भटकना, क्या लाउड स्पीकर लगा देंगे तो ध्यान नहीं भटकेगा? अरे इमाम से गलती होती कि नहीं? सजदा सो करते हैं ना, तो इमाम तो पढ़ता है तब भी उनसे गलती होती है। इमाम के पीछे जो रहते हैं वो भी कभी कभी पीछे इस इमाम के हाथ बांध के खड़े होते हैं, ना जाने वो कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। नहीं होता है मुक्तदी में? तो ये कोई वजह नहीं है कि यार हमारा ध्यान भटकता है तो कम से कम सुनेंगे तो ध्यान नहीं भटकेगा, ऐसा नहीं है। इमाम के पीछे रहो, पहले सफ में रहो, दूसरे में रहो, लाउड स्पीकर में पढ़ो, खुद इमाम बन जाओ, तब भी ध्यान भटक सकता है और भटकता है। अब हम इमाम है तो कभी सजदा ऐसा नहीं करते हैं, तो क्यों करते? कुछ तो गड़बड़ होता होगा ना। हम भी इंसान है, जो भी इमाम होते वो भी इंसान है, आसमान से तो ही ना टपके हैं वो। तो ये कहना कि लाउड स्पीकर के बगैर नमाज पढ़ने से हमारा ध्यान भटकता है, ये खुद की गलती है। इसमें इमाम का, शरीयत का, लाउड स्पीकर का कोई लेना देना नहीं है। जब मैं कह दिया पीछे इस इमाम के या मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो मेरा ध्यान अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होनी चाहिए ना, अल्लाह की याद में खोया हुआ न रहना चाहिए। अब अगर तब भी हमारा ध्यान भटकता है तो हमारी गलती है ना। लाउड स्पीकर होने और ना होने से, आवाज़ पहुँचने ना पहुँचने से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये दूसरा सवाल था, तो उसका जवाब है क्या? एक तो आवाज़ पहुँचे ना पहुँचे, इमाम के इक्तिदा में सवाब मिलेगा, जमात से पढ़ने का सवाब मिलेगा, क़िरात का सवाब मिलेगा, सब मिलेगा, चाहे आवाज़ पहुँचे या ना पहुँचे। मुकब्बिर का ऑप्शन है, उसका इस्तेमाल किया जाए। और जो भी बातें हैं, अब अगर उसके बाद भी कोई लाउड स्पीकर इस्तेमाल करना चाहता है तो उसकी इजाज़त जो हमारे उलमा ने दी है, हमारे बुज़ुर्गों ने दिए हैं, वो कब? बवजह मजबूरी। कुछ लोग बवजह मजबूरी भी, मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिक हो तब भी इजाज़त नहीं देते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पब्लिक हो, मुकब्बिर से काम नहीं चलेगा, तो इजाज़त देते हैं कि भाई हाँ ठीक है, आप लाउड स्पीकर पे नमाज़ पढ़िए। तो वो कब इजाज़त देते हैं? बवजह मजबूरी, जब बहुत ज़्यादा लोग हो और संभालना मुश्किल हो, तो वो भी कैसा? आवाज़ कम हो, बेमतलब आवाज़ मत बढ़ाओ, लिमिटेड आवाज़ होनी चाहिए साथ में, और मुकब्बिर भी अगर साथ में तो और अच्छी बात है। लेकिन जिनने भी फतवा दिए हैं कि लाउड स्पीकर पे नमाज होगी, तो उनका यही कहना है नमाज तो होगी लेकिन बगैर लाउड स्पीकर के नमाज पढ़ना अफजल है। लेकिन हमारे भोले भाले कुछ मुसलमान सुन्नी बस हाँ जब होगी तो क्यों नहीं पढ़ेंगे, अरे होगी तो क्यों नहीं पढ़ेंगे, ज़बरदस्ती लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपने आँखों से देखा है, गुलबर्गा में मगरिब की नमाज हो रही थी, 1.5 या 2 सफ़ थे, 1.5 या 2 सफ़ में लाउड स्पीकर की ज़रूरत क्यों? बताइए। तो ये तो ज़बरदस्ती हो गया है ना। ठीक है, मजबूरी है, बहुत ज़्यादा पब्लिक है, तो चलो ठीक है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ठीक है पढ़ सकते हैं, और अकाबिर ने फतवा दिया है, उनका फतवा सर आँखों पर है, वो हमारे बुजुर्ग है, हमारे अकाबिर है। लेकिन 1.5-2 सफ़ में किस मुफ्ती ने फतवा दिया है कि 1 सफ़ या 2 सफ़ तो भी माइक इस्तेमाल करो? तो कुछ लोग बस एक हट धर्म में नहीं, हम करेंगे, हम माइक में ही पढ़ेंगे। अब वो कभी फजर में तो आते नहीं है, कभी कभार तरावी में आ गए, जुम्मा में आ गए, ऐसे लोगों का ज़्यादा वावेला रहता है कि हम माइक पे पढ़ेंगे। जिनको नमाज की अहमियत मालूम है और नमाज की कदर जानते हैं, अल्लाह ने जिसको नमाज की लज्जत, हलावत और उसका जायका दिया है, वो यही बोलेगा कि जहाँ तक हो सके मैं लाउड स्पीकर से बचूं, क्योंकि जदीद इजादात में से टेक्नोलॉजी है और नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है पीछे इस इमाम के। तो कोशिश करें कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना हो, बावजह मजबूरी, इफरात तफरीत हो, फितना फसाद हो, तो फिर वो अलग चीज़ है। हमारे बुज़ुर्गों ने फतवा दिया है, उनको हम गलत नहीं कह सकते हैं, उन्होंने अपनी तहकीक पेश की है, उन्होंने भी दलीलें दी हैं, रेफरेंस दिया है, सबूत दिया है, लेकिन कब? जब ज़रूरत हो। और यहाँ तो कैसे भी लोग बस जायज़ है तो मतलब जायज़ है। अब जैसे वीडियोग्राफी, हमारे बाज़ उलमा उससे बचते हैं, बाज़ उलमा ने फतवा दिया है,
तो शादी के लिए थोड़ी ना फतवा दिया है कि शादी में कर सकते हैं या कहीं भी आप अपना फ़ोटो लगा के चिपका सकते नहीं। सिर्फ इस्लामी प्रोग्रामात जिससे दीन का मकसद हो, इस्लाम के फ़रोग़ का और समाज में सुधार का, इस्लामी बातों को आम ताम करने का, पहुँचाने का सिर्फ मकसद हो, वही वीडियो जायज़ है। लोग शादी ब्याह में, मंगनी में इधर उधर न जाने कहाँ क्या क्या संदल चंदल पंदल में कहाँ कहाँ यूज़ करते, उसके लिए थोड़ी ना उलमा ने जायज़ करार दिया है। तो हम नफ्स मसला को समझते नहीं है, बस जायज़ है जायज़ है जायज़ है। अरे जायज़ कहाँ है, किस सूरत में है, क्यों है, उसको समझना ज़रूरी है। तो अभी इन दिनों इस शहर में बहुत इफरात तफरी चालू है। कुछ लोग ऐसे नहीं होगी मतलब नहीं होगी, वो हाथ पांव नहा धो के नहीं होगी, और कुछ लोग कहते होगी मतलब वो भी नहा धो के डुबकियां मार के कह रहे कि होगी। तो दोनों में एकदम क्या है, तशद्दुद है। लेकिन नफ्स मसला को समझे। जिन लोगों ने जायज़ करार दिया है, क्यों करार दिया है, किस सिचुएशन में कहा है वो समझे। जिन लोगों ने कहा नहीं होगी, उन किस कैफियत में, किस सिचुएशन में फतवा दिया है उसको समझे। और जिन लोगों ने फतवा दिया है कि नमाज नहीं होगी, उनके पास भी दलील है, क्योंकि पीछे इस इमाम के हम नियत क्या करते हैं, ठीक है। तो इमाम साहब जब कहेंगे अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा, तो आप भी मुक्तदी भी तकबीर तहरीम। इमाम अगर रुकू में तो मुक्तदी भी रुकू में। इमाम सजदे में तो मुक्तदी किन को फॉलो कर रहा है वहाँ पे नमाज में, इमाम को। और अगर लाउड स्पीकर के पीछे नमाज पढ़ रहा है तो वो कह रहे हैं कि पीछे इस इमाम के। अब इमाम जो किधर है और क्या कर रहे हैं, पर हमें भरोसा से लाउड स्पीकर पे है। अगरचे वो इमाम की आवाज़ है, लेकिन ज़हन हमारा किधर जाता है। तो नियत में और अमल में फ़र्क हो रहा है ना। फिर दूसरी वजह कि अचानक लाइट चली गई, इन्वर्टर ख़राब हो गया, ये तो मशीनरी चीज़ है ना, कुछ भी हो सकता है। फिर क्या करेंगे, वो भी एक खदशा है जिस वजह से भी मना है। तो और फिर कहा कि जब उसका इंतज़ाम है, मुकब्बिर का सिस्टम है, ऑप्शन है मुकब्बिर का, तो फिर क्यों। नमाज अफजलुल इबादात है, तो हर खदशे से, हर ख़तरे वाली चीज़ से बचा के चलना ज़रूरी है। तो ये तक़वा है, ये इनके दलाइल है। और जो लोग कहते हैं कि नमाज होगी, उनके पास भी दलील है। कैसे, कहा कि अगर लाउड स्पीकर की इक्तिदा में नमाज हो रही है तो फिर लाउड स्पीकर लगा दो, वो अपने आप अल्लाह अकबर कहता है क्या। इमाम कहेगा तो स्पीकर बोलेगा। उनका ये कहना है, उनकी ये दलील है कि आवाज़ इमाम की ही होती है, बस उस मशीन का ये काम होता है कि उस आवाज़ को थोड़ा दूर तक फैलाना। उनके पास ये दलील है, लेकिन हकीकत में इमाम की आवाज़ होती है। जो लोग कहते हैं कि लाउड स्पीकर पे नमाज़ पढ़ना जायज़, उनकी ये दलील है। फिर वो कहते हैं कि कभी कभी लोग इतने आ जाते हैं कि मुकब्बिर का इंतज़ाम नहीं हो पाता, या मुकब्बिर ढंग के नहीं होते हैं, है ना। कभी फासिक लोग भी जो है अल्लाह अकबर शुरू कर देते हैं, कुछ भी। तो इस तरह के भी खदशात होते हैं। तो उन्होंने हालात को देखा, सिचुएशन को देख के कहा कि चलो जायज़ है। तो जिसकी उसकी अपनी अपनी दलील है। अब जो कह रहे जायज़ है, हम उनको भी बुरा नहीं कह सकते हैं, और जो कह रहे कि नाजायज़ है, नमाज नहीं होगी, हम उनको भी बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि जायज़ कहने वाले भी सुन्नी उलमा में अकाबिर में है, और नाजायज़ कहने वाले भी हमारी जमात में है। दोनों अपने तहकीक में दुरुस्त है। अब फैसला आवाम को करना है कि आपको कैसे पढ़ना है। नमाज को बचा के पढ़ना है, ज़रूरत है तो पढ़ना है, या बस फिर लाउड स्पीकर लगा देना है। इस हवाले से इफ़रात और तफरीद से, शिद्दत से बचकर सोच समझ के कदम उठाए, इंशाअल्लाह ताला कोई झगड़ा और फसाद नहीं होगा। ठीक है। अब नमाज के हवाले, इस मुकब्बिर अपना लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के हवाले से 5 तरह के फतवे हैं। एक सीधी बात है कि नमाज होगी, और एक बात है कि नहीं होगी, लेकिन इसमें भी 5 तरह के फतवे हैं।
पहला फतवा क्या है? नमाज होगी ही नहीं, बात खत्म। दूसरा फतवा है कि नमाज होगी। तीसरा फतवा है कि नमाज तो होगी लेकिन बचना बेहतर है। चौथा फतवा है कि नमाज मकरूह है। और पांचवा फतवा है नाजायज है लेकिन मुकब्बिर के साथ लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 5 फतवे हैं। अब पांचवें फतवे देने वाले कोई अहरे गहरे नहीं है, हमारे इस्लाम के और सुन्नियत के बड़े मुफ्ती है और बड़े मुहक्किक है और जिनको दुनिया मानती है, जानती है। अब आप कहेंगे कि इस्लाम तो एक है, कलमा एक है, तो फिर फतवे अलग अलग क्यों? उसकी वजह ये है कि ये तो हुजूर के ज़माने में नहीं था ना, ये तो अभी का है, 50-100 साल के अंदर की बात है। पहले तो लाउड स्पीकर था नहीं, तो अब लाउड स्पीकर जब आया तब उसके ऊपर रिसर्च हुआ, तहकीक हुई, तो हर आलिम ने, हर मुफ्ती ने अपनी अपनी तहकीक और रिसर्च की बुनियाद पर फतवा दिए हैं। और जिन्होंने जो फतवा दिए हैं हर कोई अपनी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि इस्लाम में बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि कुछ उलमा के नज़दीक कुछ और है, कुछ उलमा के नज़दीक कुछ और है। जैसे बहुत पहले हमारे आइम्मा अरबा के दौर में वज़ू में नियत करना क्या है? वज़ू में नियत करना क्या है? सुन्नत है ना। लेकिन शाफी मज़हब में वाजिब है। देखिए कितना फ़र्क है। अब क्या बोलेंगे? उनको मारेंगे ना, वो हमको मारेंगे। ठीक है, वो आपके इमाम साहब का फतवा है, हमारे इमाम साहब का फतवा है। तो ऐसे ही आज भी जो जिस आलिम को फॉलो करते हैं, खानका को फॉलो करते हैं, जिस इदारे को फॉलो करते हैं, उनके अपने अपने फतवे हैं। लेकिन ऐसा नहीं अब इमाम शाफी ने इमाम आज़म को बुरा भला कहा हो या इमाम आज़म ने इमाम शाफी को बुरा भला कहा हो। नहीं भाई, वो आपकी तहकीक है, हमारी तहकीक है, और ये तहकीक हर अहरे गहरे नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि फिर कल को हम में से हर मुक्तदी आला अपनी अपनी तहकीक करे। उस फतवे के लिए या तहकीक के लिए क्वालिटी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कल मैं बोलूँगा अलग ही, घर में टीवी लगा दो और अपने अपने घर में नमाज़ पढ़ लो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, उस तहकीक के लिए जो फतवा देते हैं ना, फतवा देने के लिए क्वालिटी चाहिए, और वो हर कोई उस क्वालिटी के नहीं होते, वो गिने चुने लोग होते हैं। तो जिन लोगों ने फतवे दिए हैं वो उस क्वालिटी के हैं, उस मनसब पर फायज़ हैं। ठीक है, वो सारे फतवाजात सही है। लेकिन बस यही फिर आखिरी बात होगी कि जहाँ तक हो सके लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से क्या करना है? बचना है। नमाज की हिफाजत करनी है, नमाज ज़ाय नहीं करनी है। ठीक है, और सिर्फ इस वजह से कि ध्यान भटकता है या हमको आवाज़ नहीं आती है तो हमको सवाब नहीं मिलेगा, इसलिए लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं? कि अब संभालना मुश्किल हो गया, तीसरे चौथे पाँचवें छठे फ्लोर में, कोई रुकू में तो कोई सजदे में, या कहीं कहीं शहरों में रोड में नमाज होती है, लोग आते जाते अंदाज़ा नहीं रहता कि कितने लोग आ जाएंगे, मुकब्बिर का इंतज़ाम नहीं हो पाता है या मुकब्बिर वैसा सही मिलता नहीं है, तो फिर ठीक है इस्तेमाल करें, वो उस रास्ते पर चलें। लेकिन एक सब दो सब पहले महल्ले पे तब भी लाउड स्पीकर, तो जिन लोगों ने जायज़ कहा है वो एक सिचुएशन में कहा है, कुछ शर्तों के साथ, कंडीशन के साथ जवाज़ का फतवा दिया है। लेकिन हम सिर्फ जायज़ है जायज़ है जायज़ है शुरू कर देते हैं। नहीं, अल्लाह ताला हम तमाम को शरीयत पर अमल करते हुए, इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ चलते हुए इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।